नमस्कार जी। ये सेशन एक तरह से साधना है। 2 दिन की साधना आपको यहाँ पे कराई जाएगी। इस साधना में तरह-तरह के ध्यान कराए जाते हैं, कुछ क्रिया योगा की चीज़ें हैं और कंसंट्रेशन एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जैसे कि इसे हम त्राटक कहते हैं। कुछ म्यूज़िक्स और ब्रेन वेव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के ये समझें कि आपका जो प्राण है, आपकी जो प्राण शक्ति आपके शरीर में है, उस प्राण को स्वतंत्र कराया जाता है। यानी कि अभी वर्तमान में आप अपने प्राण का ज़्यादा से ज़्यादा 15% या 20% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो दैनिक जीवन है, जो दिनचर्या है, जो आपका खान-पान है, उससे आपका प्राण स्वतंत्र नहीं रहता, ब्लॉक होता है। इसी प्राण को आप इस 2 दिनों की साधना में जो भी स्वतंत्र करेंगे, वो अपने आज्ञा चक्र पे स्थित करेंगे। यानी कि आप अपने प्राण को स्वतंत्र करके अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रीकृत करते हैं। और जब भी प्राण आपके आज्ञा चक्र पे बढ़ता है, जब भी आपका आज्ञा चक्र ऊर्जावान हो जाता है, तो आपके शरीर में बहुत सारे क्वालिटीज और कुछ मानसिक शक्तियां डेवलप होती हैं। क्वालिटीज में जैसे कि मेमोरी हो गया, आपका फोकस है, आपका कंसंट्रेशन है, आपका डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय। आज वर्तमान में बहुत सारे लोगों का डिटर्मिनेशन वीक है, यानी कि वो जो चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते। सोचते तो हैं, प्लान करते हैं, बट एग्जीक्यूशन नहीं है। उनका प्राण ब्लॉक होता है आज्ञा चक्र पे, यानी आज्ञा चक्र की ऊर्जा इतनी कम होती है कि वो पूरा नहीं कर पाते। तो ये डिटर्मिनेशन बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। कोई भी डिसीजन लेना है आपको, परफेक्ट होगा। अगर आज्ञा चक्र की ऊर्जा बेहतरीन है तो आपके डिसीजंस भी परफेक्ट होंगे। आपका इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास जैसी चीजें, आपका अंतर्मन आपसे जुड़ेगा। तो ये क्वालिटीज जब आपके आगे चक्र की ऊर्जा बढ़ती है, तब आपके अंदर डेवलप होती हैं। स्किल्स की बात करें तो टेलीपैथी है, माइंड रीडिंग है, ऑरा रीडिंग है। ये स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं है कि इंजेक्टेबल चीजें हैं, वर्कशॉप के दौरान आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। आपके पास पहले से ही है, बस आप उसको डेवलप कर लेते हो, बस आप उसको इनहेंस कर लेते हो। जैसे कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपको कभी किसी की याद आती है और उसके थोड़ी देर बाद उसका फोन आ जाता है। ऐसा भी होता है कि हम किसी को कॉल करते हैं और वो व्यक्ति कहता है सामने वाला, यार अभी तो मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। ये भी एक तरह की टेलीपैथी है। तो इस तरह से टेलीपैथी आप अपने दैनिक जीवन में बहुत बार अनुभव करते हैं और कई बार नहीं, नोटिस भी नहीं करते टेलीपैथी होती है। हमारे दिमाग में 70% से ज्यादा विचार हमारे होते ही नहीं है, वो टेलीपैथिक होते हैं। यानी कि टेलीपैथी आप अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, लेकिन इंटेंशनली नहीं करते, यानी कि जानबूझ के आप टेलीपैथी नहीं करते हैं। यहाँ जब आप ये वर्कशॉप करेंगे, जब आपके आगे चक्र की ऊर्जा बढ़ेगी, तब आप इसे इंटेंशनली कर पाएंगे, तब आप इसे जानबूझ के कर पाएंगे। यानी कि आप अपने मानसिक संदेश दूसरे व्यक्तियों को जानबूझ के पहुंचा सकते हैं, इंटेंशनली पहुंचा सकते हैं। और ऐसा आप वर्कशॉप के दौरान वेरीफाई भी करेंगे, यानी कि आप 2-4 लोगों को अपने छोटे छोटे मानसिक संदेश भेज करके वेरीफाई करेंगे। 2-4 लोगों को आप भेजेंगे, 2-4 लोग आपको भेजेंगे। तो वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये ना रहे कि वर्कशॉप के बाद में आप किसी को टेलीपैथी कर रहे हैं और आपको संदेह में रखा जाए। क्योंकि संदेहास्पद आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको करने में प्रॉब्लम होगी, नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वर्कशॉप के दौरान ही जो प्रोसेस आपको बताया जाता है, जो प्रक्रिया आपको बताई जाती है, उस प्रक्रिया का वेरिफिकेशन आपको वर्कशॉप के दौरान ही करा दिया जाता है, ताकि जब भी आप किसी और को टेलीपैथी करें तो आपको अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि मेरा मैसेज पहुंच रहा होगा कि नहीं। क्योंकि जब वर्कशॉप के दौरान आपने किया तो पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली आपका वर्कशॉप के बाद में भी पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब टेलीपैथी क्यों करना है किसी के साथ में? टेलीपैथी हम उनके साथ में करते हैं जिनके लिए हमारे शब्द मायने नहीं रखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने आपसे पैसे ले लिए हैं और वो पैसे आपके नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में आप विचार पैदा कर सकते हैं कि भाई तुम्हें मेरा पैसा लौटाना चाहिए। जब आप उसके मन में बार बार ये विचार पैदा करेंगे तो वो आपका पैसा आपको जरूर लौटाएगा। कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो गया है, आप उसको अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छी यादें भेज सकते हैं, ताकि उसकी जो नाराजगी है आपके प्रति वो खत्म हो जाए। ऐसे ही कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो नशा करने वाला व्यक्ति दूसरों की कभी नहीं सुनता, लेकिन अगर उस व्यक्ति के मन में ही ये विचार पैदा हो कि मुझे छोड़ना है, तो वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। बच्चों का एडिक्शन हो गया मोबाइल के प्रति,
वो भी टेलीपैथी से छूट जाता है। तो टेलीपैथी आपके दैनिक जीवन में कई छोटी और बड़ी समस्याओं का समाधान है। ध्यान आपको रोज तो करना ही है, लेकिन ध्यान क्यों करना है, जब आपको उसके लिए एक लक्ष्य मिल जाएगा ना, तो आप इसे जरूर करेंगे। तो वर्कशॉप में आपको टेलीपैथी हो गया, दूसरा है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग भी आप यहाँ पे करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। यानी कि माइंड रीडिंग के लिए पहले आपको ध्यान के माध्यम से खुद को शांत करना होता है। शांति के बाद आप कनेक्शन बनाते हैं दूसरे किसी के साथ में। कनेक्शन बनाने का प्रोसेस बताया जाएगा आपको। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो उस स्थिति में जो भी विचार सामने वाले के दिमाग में चलेगा, वही विचार आपके दिमाग में भी चलने लग जाएगा। पहली बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपको संदेह होता है कि भाई ये तो मेरे खुद के विचार हैं, लेकिन जब आप सामने वाले से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो विचार आपके हैं ही नहीं, वो तो सामने वाले के हैं। तो इस तरह से माइंड रीडिंग आप करते हैं। इस तरह से वेरिफिकेशन के साथ टेलीपैथी है, माइंड रीडिंग है, ऑरा रीडिंग है। ऑरा रीडिंग में आप खुद का और दूसरों का ऑरा देखते हैं। ऑरा का मतलब होता है आभा मंडल, यानी कि आपके शरीर में एक प्रकाश, हर व्यक्ति के शरीर में एक प्रकाश निकलता है, तो वो प्रकाश आपको दिखता है। लेकिन प्रकाश बहुत कम होने की वजह से नॉर्मली आप नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब ये 2 दिन की जो चीजें हैं वो करेंगे आप, तो आपको अपना भी प्रकाश और दूसरों का भी प्रकाश दिखने लग जाता है, दूसरों का भी ऑरा दिखने लग जाता है। अब ऑरा देखने से लाभ ये है कि भाई सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके अवगुण क्या हैं, ये सारी क्वालिटीज आपको ऑरा देख कर ही पता चल जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर से जो ऑरा निकलता है उसका रंग अलग अलग होता है, कलर्स अलग अलग होते हैं। तो ऑरा के कलर्स लोगों के व्यक्तित्व को बताते हैं, तो आप उन्हें देखते ही पहचान जाएंगे। तो आप वर्कशॉप के दौरान खुद का और दूसरों का ऑरा देखते हैं। इस 2 दिन की साधना में 2 विशेष ध्यान भी कराए जाते हैं। एक तो ध्यान होता है जिसे बोलते हैं अंतर्मन का ध्यान, एक ऐसा ध्यान जिसमें आप स्वयं को अनुभव करते हैं कि आप कौन हैं, आपका अस्तित्व क्या है, आपका जीवन क्या है, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान क्या है। आपके बड़े से बड़े प्रश्न का उत्तर आपका अंतर्मन है। आपका अंतर्मन आपका भूत, आपका भविष्य सब कुछ जानता है। तो उस अंतर्मन से कैसे बातचीत करें, कैसे जाने कि आप कौन हैं, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो अंतर्मन से बात कैसे करें, उसके लिए एक ध्यान कराया जाता है। बहुत ही जबरदस्त ध्यान है, आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। इसे वर्कशॉप में आपको करवाया जाता है और आपकी किसी एक समस्या या किसी एक प्रश्न का उत्तर भी आपको दिलाया जाता है। ऐसे ही कॉस्मिक फ्यूजन मेडिटेशन है। कॉस्मिक फ्यूजन मेडिटेशन दूसरा ध्यान है जो विशेष है। इस वर्कशॉप का सबसे बेहतरीन ध्यान वही है। उसमें आप अपने प्राण शक्ति को, अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने का अनुभव प्राप्त करते हैं। एक बार जब आप अनुभव कर लेते हैं तो आपको असीमित ऊर्जा मिलती है, अनलिमिटेड अमाउंट में आपको एनर्जी मिलती है। और उस ऊर्जा का आप जो इस्तेमाल है वो आप खुद की बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने में या कुछ मैनिफेस्ट करने में कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, इवन आंखों का चश्मा लोगों का उतर जाता है, लंबे समय से जो बीमारियां चल रही होती हैं वो ठीक हो जाता है। तो आप अपने प्राण शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें, अपने दैनिक जीवन में किस तरह से आप छोटी और बड़ी समस्याओं का समाधान करें ध्यान के माध्यम से, इस 2 दिन की साधना में, 2 दिन की वर्कशॉप में आपको 100% रिजल्ट्स के साथ में सिखाई जाती हैं। और आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। कई बार लोगों के मन में संदेह होता है कि ऑनलाइन कैसे करें, ऑनलाइन हो भी पाएगा या नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं, डिसिप्लिन्ड का मतलब है कि आपके पास एक शांति वाली जगह होनी चाहिए, एक ऐसी जगह जहां पे आपको कोई पूरे दिन डिस्टर्ब ना करे, पूरे दिन आपको परेशान ना करे। 2 दिन आपको लगता है सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, 7 भी बज सकते हैं। फ्लेक्सिबल रहें टाइम को, डेडिकेशन आपका है तो टाइम मैटर नहीं करता है, सीखना इंपॉर्टेंट है। तो 2 दिन में आप पूरी तरह से सारी चीजें करेंगे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जो ऑनलाइन में सीखेंगे और ऑफलाइन में नहीं सीखेंगे, या ऑफलाइन में सीखेंगे ऑनलाइन में नहीं सीखेंगे। रिजल्ट्स वही हैं, बस आपके सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है ऑनलाइन में। क्योंकि भाई अगर आप वर्कशॉप के बीच में डिस्टर्ब होते रहेंगे, शोर शराबा होता रहेगा आपकी तरफ, तो हम आपको कैसे सिखाएंगे। इस तरह की चीजों को सीखने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा समय लगता है। लोग चले जाते हैं हिमालय में और वहां भी कई लोगों से मिलते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, पर गारंटी नहीं होती है कि लोग सीख भी पाए। लेकिन यहाँ पे आपको 2 दिन के अंदर ही गारंटी के साथ में सारी स्किल्स, इस तरह की चीजें, मानसिक शक्तियों का विकास, ध्यान, तरह तरह के बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी जाती हैं सिर्फ 2 दिनों में।
तो अपने जीवन को सिर्फ ये 2 दिन दें और 2 दिन में ही आप अपना जीवन पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त वर्कशॉप है, बहुत जबरदस्त साधना है, इसे जरूर करें। सिर्फ 2 दिन का समय है, जीवन का ये 2 दिन सिर्फ स्वयं को दें और इस बात की गारंटी है कि चीजें बहुत जबरदस्त हैं और आप इसको सीख करके, इसको जान करके खुद का और दूसरों का जीवन बदल सकते हैं। धन्यवाद।